x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक। एनी पॉइंट ऑन दिस, ठीक है ना। अगर ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं, जो पसंद हो। पहले क्या लिखना चाहेंगे, 1 - t और t। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू, बोलिए एक बार मन से, बाई t+1 - t, क्योंकि m और n में बांटते थे तो n(x1) बस 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 हो, कॉमा t(y1), तो सबों को अपना बचपन याद आ रहा है, 1 - t(y2). और ये जो t है ना, उसको 1 - t और t का फायदा क्या है कि जब t बराबर 0 करेंगे ना, तो t बराबर 0 करने पर ये 1 - t 1 बन जाएगा, यानी ये पूरा वहां पहुंच जाएगा। यहां भी देख लीजिए, t बराबर 0 करते ही ये x2 y2 हो जाएगा, वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया। 0 हो गया तो यही पूरा बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गया, एक्स वाई हैज रीच्ड हियर। और t बराबर 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी ये बढ़ते हुए यहां तक पहुंच गया। t बराबर 0 पे देख लीजिए क्या मिलता है आपको, ठीक है ना, मिल गया। t बराबर 0 पे वो, और 1 - t बराबर 0, यानी t बराबर 1, तो ये मिल जाएगा। तुम शून्य होगे तो हम यहां आ जाएंगे। वो कब होगा, जब t1 होगा। t1 पे x1 y1, t½ पे दोनों का मिड पॉइंट, 2/3 पे पता चला इधर से 1/3 और उधर से 2/3 यहां पे है, ठीक है ना। इतना के बाद जो है मैं लिख रहा हूं कि नोट में पिक्चर ज्यादा अच्छा हो। एनी पॉइंट ऑन, लग रहा होगा कि तो पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते लगता है भटक गया, लाइन सेगमेंट लिखने लग गया। एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लग रहा होगा ना कि अभी अचानक से कुछ कर रहा था। x1 y1 एंड x2 y2 इज, हाँ नहीं, इसी का कंटिन्यूड है, tx1 + 1 - t(x2), ty1 + 1 - t(y2), ठीक है ना। वेयर t वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये मुद्दा, t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। दिखा भी दिए कि t बराबर 0 करते ही आप कहां पहुंच गए, x2 y2 पे, t बराबर 1 करते ही आप यहां आ गए। ये सब हमारा बैकग्राउंड है। और मेरे ख्याल से पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट है। कोई दिक्कत, और another note, if fx is twice differentiable function at interior point A,
देन हो गया पीछे वाला, लिमिट एच टेंस सर टू पीछे जीरो। वाला थोड़ा सा और दिखा दीजिए। हाँ, पिक्चर भी देख लीजिए, मेन तो पिक्चर एकदम वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। इंटरनल डिवीजन वाला स्टोरी लगा दिए है इसमें। दिस अपॉन जो आप लिखते हैं ना, टी प्लस वन माइनस टी, वो तो वन हो गया। टी प्लस वन माइनस टी क्या हो गया? वन। हो गया। करें ऊपर, लिमिट एज टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस टू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच बाई एच स्क्वायर। ठीक है ना? जो जो रास्ते में इस्तेमाल होता है, इन्हीं का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। एस टेंडिंग टू जीरो पे क्या हो गया? एफ ए प्लस एफ ए माइनस टू एफ ए जीरो, ऊपर वाला भी जीरो, नीचे वाला भी जीरो। ठीक है ना? बाय लापिटल रूल, दिस इज लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एफ डैश ए प्लस एच, इसका डेरिवेटिव जीरो, माइनस एफ डैश, अगेन इट इज जीरो बाय जीरो केस। स्टिल इट इज जीरो बाय जीरो केस। इधर का वैल्यू एफ डबल डैश ए प्लस एच माइनस माइनस प्लस एफ डबल डैश ए माइनस एच बाई टू। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? एफ डबल डैश ए, क्योंकि ऊपर दो बार और नीचे दो है ही। तो इस चीज का मैं बेधड़क इस्तेमाल करूंगा। ठीक है ना? एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। इसी को पकड़ के ही जो है एक छोटा सा चीज है वो पढ़ने जा रहे हैं इसमें, तो वो इसी का यूज करता है। अभी नाम भी ले रहे थे थोड़ा देर पहले। हम्म। कोई दिक्कत? तो प्रमाण के साथ आया ये बात। ठीक है ना? कन्वेक्स एंड कनकेव फंक्शंस। ठीक है ना? बड़ा नाम ले रहे थे, अब हम भी बताएंगे कि जो है कैसे कनकेव से कन्वेक्स बदलता है। अब पूछिएगा ना जो पूछ रहे थे। ऐसा नाम बोल देते हैं जो नाम हम बोलने लगे तो लोग टेंशन में आ जाएंगे, पता नहीं क्या बोल गया। अब फंक्शन ऐसे लिख दे, डेफिनेशन। और जिसका चाहिए पहले कन्वेक्स फंक्शन का, हालांकि बार बार डिफिनेशन न लिखना पड़े इसलिए वन टू थ्री फोर लिख देंगे। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी
convex function in an interval I if for all x1 x2 belonging to I ठीक है ना। The graph of the curve y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना, ज्वाइनिंग x1 एफ एक्स वन एंड x2 एफ एक्स टू lies below or on the line segment joining them। समझ में आ जाएगा। them का मतलब इन्हीं दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। दोबारा लिखना पड़ेगा, ज्वाइनिंग x1 एफ एक्स वन एंड x2 एफ एक्स टू, ठीक है ना। नहीं पूछ लेना जरूरी है कि इंग्लिश के चलते कहीं मैथ इफेक्ट ना हो जाए। ठीक है ना। ऑन और बिलो द लाइन, इसका मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी इंटरवल में फंक्शन को कन्वेक्स करना चाहते हैं तो उसके अंदर से कोई दो पॉइंट उठा लीजिए, x1 x2, ठीक है ना। यहां से यहां तक जो फंक्शन का ग्राफ होगा दैट विल बी बिलो और ऑन दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। ये दोनों, ये पॉइंट क्या है x1, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी f(x1) और y की वैल्यू भी f(x1), एक ही बात है, y1 ही लिख रहे हैं। और ये क्या हो गया, x2 और y2 का मतलब f(x2). तो ये है फंक्शन का ग्राफ, दिस इज y बराबर f(x). ये क्या दिख रहा है, बिलो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। और इंटरवल के अंदर से जो दो पॉइंट आ रहे हैं, इंटरवल कितना भी बड़ा हो सकता है, कहीं से दो पॉइंट उठा लीजिएगा, यही हाल रहे। कोई दिक्कत? जो इंग्लिश लिखा हुआ है थोड़ा गणित में दिख रहा है, पिक्टोरियली दिख रहा है। ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या हो जाएगा कि x1 और x2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर कोई पॉइंट आप उठाते हैं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू अगर t(x1) कॉमा 1 माइनस t(x1) देखिएगा प्लस 1 माइनस t(x2) है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, t(f(x1) प्लस 1 माइनस t। ज्यादा चिल्लाइएगा तो मेरा सब बना हुआ है ऊपर, यही तो पॉइंट होगा। और x कोऑर्डिनेट कर्व के ऊपर भी वही रह गया, लेकिन जब y की वैल्यू पूछा तो यहां जो y की वैल्यू है उससे छोटा या बराबर, इससे छोटा या बराबर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो वही है t(x1), कलर बदल देते हैं, t(x1) प्लस 1 माइनस t(x2)
but functional value is just functional value at tx1 plus, और ये जो लेंथ है ये इसके बराबर है, और ये पूरा लेंथ इसके बराबर। तो ये पूरा लेंथ क्या है, इस लेंथ से बड़ा या बराबर। देख लीजिए पिक्चर, सारा कुछ पिक्चर, छोटा तो नहीं हो गया पिक्चर। हाँ जूम करके जो है देखिए। अब छोटा कहाँ रहा, अब तो बड़ा शानदार पिक्चर हो गया। वो हो गया पॉइंट। कौन सा? इधर वाला। अच्छा इधर वो लगाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट के ऊपर ये पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट टी एक्स वन प्लस वन माइनस टी एक्स टू, और वाई कोऑर्डिनेट, उसको भी थोड़ा रुकिए ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट। हाँ इसको थोड़ा सा बड़े में सब पता चल जाएगा, सजा धजा कर उसके बाद करते हैं। एक्स टू एफ एक्स टू सब सब लिखा हुआ है, वाई बराबर एफ एक्स। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वही का वही, और वाई कोऑर्डिनेट क्या, इसके ऊपर की फंक्शनल वैल्यू। अब ये लेंथ इस लेंथ से छोटा, यानी फंक्शनल वैल्यू एट दिस दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस। ठीक है ना। अब तो पूरा स्पष्ट है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो खाली डिफिनीशन लिख के जाने से थोड़े होगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि कन्वेक्स होने का मतलब है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू आई, ठीक है ना, दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। वो पिक्चर लिखवाएगा और यही मुझे चाहिए। हो गया पिक्चर। अच्छा पिक्चर तो अच्छा लगेगा काम करने में। करें। ओरिजिनल साइज यही था ना, और छोटा था। बस ये मैथमेटिकल वर्जन मुझे लिखना है। नोट, फंक्शन एफ एक्स is convex function in an interval I if for all x1 x2 belonging to I, functional value at tx1 plus 1 minus tx2 is less than or equal to t times of functional value at x1 plus 1 minus t times of functional value at x2. And that should be valid for all t belonging to 0 to 1.
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 f(x1) एंड x2 f(x2) के ऊपर का कोई भी पॉइंट है और आप उसके बिलो हैं तो फंक्शनल वैल्यू छोटी होगी, और ऑन है तो बराबर होगी। ऑन अलाउड है, बिलो अलाउड है, एबव अलाउड नहीं है। और अगर यही एबव हो जाए तो ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी, और वो कनकेव का डिफिनेशन है। स्ट्रिक्ट कन्वेक्स, स्ट्रिक्ट कन्वेक्स में कि ग्राफ के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कीजिएगा तो एंड पॉइंट तो खैर लाइन सेगमेंट का ही होगा, उसके अलावा सब नीचे हो, किसी को बराबर का मौका न मिले, तो वहां पे स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा, लेकिन वहां पे ओपन हो जाएगा 0 to 1। देख लीजिए, ठीक लगे। पिक्चर एक का क्लियर हो जाएगा ना, बाकी सब तो लिखने में मजा आ जाएगा। तो दूसरा डिफिनेशन लिखें, ये पहले ठीक रहा है, वर्किंग रूल ये अच्छा होना चाहिए। Second definition is for strictly convex. Fx is strictly convex in an interval I if for all x1, x2 belonging to I, graph of the curve y equals to fx is below the line segment joining x1 and x2 except at end points। अरे भैया, एंड पॉइंट्स के ऊपर तो लाइन सेगमेंट बनाएंगे और कर्व बनाएंगे, तो कर्व कहीं तो पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक है ना। पिछला पिक्चर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस बार बुरा नहीं लिखे कि x1 f(x1), x1 एंड x2 का मतलब ही होता है, x1 का मतलब x1 f(x1), x2 का मतलब x2 f(x2)। इक्वल टू वर्ड हट जाएगा और वहां ओपन हो जाएगा, क्योंकि x1 x2 पे तो खैर बराबर आना ही है, वही दो पॉइंट तो कर्व से ही चूज करके मिला रहा है। So note fx is strictly convex in interval I if for all x1, x2 belonging to I, if at tx1 plus is strictly less than t fx1 plus t belongs to open, बस मेन तो ये वर्किंग रूल सॉलिड है।
पिक्टोरियली मन खुश है ना, पिक्चर वाइज थोड़ा मन खुश रहे। थर्ड, कनकेव। Function fx is said to be concave function in an interval I if for all x1, x2 belonging to I, graph of the function joining between x1 comma fx1। कॉपी करने का हिमाकत नहीं कर रहे हैं, तो उसको उठा के यहाँ ले आते तो खाली एक ही चीज चेंज कर रहा था, बिलो के जगह एवब लिखना था। ठीक है ना, बिटवीन दिस एंड दिस लाइज एवब, ये बिलो की जगह खाली, और ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। ठीक है ना, पिक्चर वो देख लीजिएगा तो मन से ही खुश हो जाएगा कि उसमें जो है ग्राफ कहाँ बन रहा था, नीचे, और इसमें ग्राफ ऊपर। तो इसके ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू है वो उससे क्या हो जाएगी, बड़ी या बराबर, खाली उलटना है इनइक्वालिटी को और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसके अंदर लिखा हुआ था दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ये लाइन सेगमेंट के ऊपर की फंक्शनल वैल्यू है, आपको इससे बड़ी रखनी है या बराबर। ठीक है ना, लाइन पे है तो बराबर है, ऊपर है तो बड़ी है, नीचे थे तो छोटी थी। नोट fx is concave function in I if for all x1, x2 belonging to I, if at tx1 plus 1 minus tx2 is greater than or equal to, परफेक्ट पिक्टोरियल फीलिंग हो, वो दिखता रहे। ठीक है ना, वेन एवर टी बिलोंग्स टू, और स्ट्रिक्ट कनकेव में बस खाली जो है एभव रहेगा ग्राफ, कभी बिलो नहीं, और इक्वल बिलो तो खैर कभी नहीं, इक्वल टू भी नहीं, मतलब खाली ग्रेटर इसमें लगा। क्या करें, सीधे लिख दें क्या ग्रेटर देन,
कि पूरा इंग्लिश लिखे? दोनों, इट इज बोथ। लाइन दोनों के लिए है। फोर्थ, ठीक है ना? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली concave in interval I if for all x1, x2 belonging to I, graph of the curve between, फ्रॉम नहीं लिख रहे हैं, बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, x1 and x2 is above the line segment ये क्या हो गया? उठा तो नहीं, कुछ मिट भी गया। अच्छा, अंडू करते हैं। is above the line segment joining them. बिटवीन का मतलब बीच होता है, पता है ना? फिर कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा, चल जाएगा, बच गए हम। fx is strictly concave in I if at tx1 plus 1 minus tx2 is greater than for all x1, x2 belonging to I and t belonging to open 0 2. तब इंग्लिश खूब लिखवा लेता है। गिना गुथा एक थ्योरम है इसके पास, बस उसी में सब खुश, चारों उसी को लिख लिख कर खुश। और कई एक बार पेपर में 4 4 लगाए हुए हैं। Note, if fx is convex or concave function in an interval I, then it need not be differentiable in I. अगर fx कनकेव या कन्वेक्स है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर जगह बेचारा मॉड पकड़ाता है।
क्योंकि मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। कहता लाभ पकड़ के उसको, बड़ा अच्छा उसका ग्राफ दिख रहा था। सबसे बड़ा खिलौना अच्छा है कि कम से कम मॉड के नाम पे सब पूछ दिया कि हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, तो गलत तो हो। फॉर एग्जाम्पल fx equals to mod x, just make its graph first। It is not differentiable at 0। ग्राफ रेडी है, y axis, x axis, this is origin। इससे पूछा जाएगा कि क्या हालचाल है, बोला कहाँ हालचाल पूछ रहे हो, मतलब पूरे रियल में तुम्हारा हालचाल पूछ रहे हैं। तो बोला कि अगर x1 और x2 दोनों पॉजिटिव लोगे, देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 एंड x2, ठीक है ना, एंड ग्राफ ऑफ द कर्व बिटवीन देम coincides। दैट मीन्स ग्राफ ऑफ द कर्व इज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 एंड x2, ठीक है ना। बोला दोनों निगेटिव लेंगे तब, बोला लो x1 x2 अगर दोनों निगेटिव लेते हो तो इनको ज्वाइन करने वाला पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट इज जस्ट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। बोला वेरी गुड। और बोला एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले तब, बोला लो किस कलर से लोगे भाई, बोला एक निगेटिव लेने की इच्छा है, बोला दूर ही लो क्या दिक्कत है, और एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ यहाँ पे है, तो कम गया क्या जगह, आधा यहाँ, और x2 वाला यहाँ पे। दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये है, और ग्राफ x1 से x2 के बीच में इससे नीचे, तीनों तीन कलर से दिखाए, आइदर बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। और हर बार ग्राफ ऑफ द कर्व या तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2 पे मिला है या उससे नीचे मिला है। सो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन इन होल आर, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन आर। आर भी तो एक इंटरवल है, भले वो अनबाउंडेड ऑन बोथ साइड हो, लेकिन है तो इंटरवल। तो देख रहे हैं ना, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब पिक्चर बोल रहा है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज convex function in R, but it is not differentiable in R। वो तो समझाने नहीं पड़ेगा कि जीरो के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल, सबको 100% ओके है। आईसी का दोस्त है माइनस मॉड एक्स, उसका ग्राफ माइनस लगाते ही क्या हो जाएगा, वाई का निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का मतलब सीधे नीचे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बना था वही नीचे बन जाएगा, और वो क्या मिल जाएगा, कनकेव फंक्शन। तो अनदर एग्जांपल इज एफ एक्स इक्वल्स टू, दोनों खुश रहे, कनकेव इन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल इन आर।
फिर भी बनाने लग गए। इधर x था और इधर -x, कोई डाउट? क्योंकि -x का -+x, तो ग्राफ भी कितना शानदार बना रहे हैं। और कोई भी दो पॉइंट इधर उठा लीजिए, ये रहा। कोई भी दो पॉइंट इधर उठा लीजिए, ये रहा। एक पॉइंट इधर उठाइए, एक पॉइंट ये उठाइए, इधर रहा। ग्राफ हमेशा ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर। इस बार तीनों लाल लाल रंग से ही रंग दिए, चलेगा? ठीक है ना? आइए एक गिना गुथा अच्छा सा थ्योरम है इसके पास। ठीक है ना? इफ I is an open interval and if fx is twice differentiable function in I, then fx is convex in I if and only if f double dash x is greater than or equal to 0 for all x belonging to I। जहां जहां सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन कन्वेक्स। स्टेटमेंट कंप्लीट। ठीक है ना? तो देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। पूरे इंटरवल की बात हो रही है, यानी इंटरवल के एक एक पॉइंट से पूछा जाएगा क्या हाल चाल है। यहां से यहां के बीच में लोग क्या कहा, माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब दिखेगा। बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप किए हैं, तो इधर a-h और इधर a+h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0+। ठीक है ना? एक एक काफी नजदीक एक नेबरहुड लिए, इतना नजदीक कि कोई पॉइंट छूटने लगे तो कहेगा कि मैं और नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया, एकदम क्लोज आ गया। ठीक है? फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दिख गया? और देखिए मैं क्या लिख रहा हूं ये बनाने के बाद। खाली ये चीज बैठ गया दिमाग में तो मजा आ जाएगा। एफ एक्स इज कन्वेक्स
इन आई। ओपन इंटरवल क्यों लिया गया? क्योंकि उसका सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, एक नेबरहुड अंदर। इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई, एक functional value at E, that is functional value at half of A plus H plus half of A minus H, एक ही वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज हाफ को बड़ा इंटरेस्ट से पकड़ा गया, लेस देन और इक्वल टू हाफ ऑफ F लोग कहता है कि हाफ हाफ इसका करके आप सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं। बोला हाँ, एच मेरी मुट्ठी में, एच इज वेरिएबल, जितना मर्जी इतना बाएं दाएं खिसकाते रहेंगे। और ये डिफिनीशन है, किसका डिफिनीशन है? कन्वेक्स का। टी के जगह हाफ और उसके जगह हाफ। बोला आप मिड पॉइंट क्यों चूज करते? आपको तो पूरा चूज करना था। बोला मिड पॉइंट चूज करते करते, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट करते करते हम सब चूज कर लेते हैं, क्योंकि एच हम फिक्स कहाँ किए? एच इज वेरिएबल, एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस। टेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब वो जीरो से लेके डेल तक सारी वैल्यू रखा है अपने पास, ठीक है ना। एच टेंडिंग टू जीरो प्लस का क्या मतलब होता है? बोलिए एक बार मन से। एच बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू डेल, एक एक वैल्यू है कंटिन्यूअसली। आप आधा और दो तिहाई से मत समझिए कि कुछ का नुकसान हो गया है, सब आ गया है, क्योंकि अभी वही लगाने वाले हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब हो गया पहले ये, ठीक है ना, दोनों का सम हाफ पे बच गया, फुल ए, एच और माइनस एच कैंसिल हो गया, और बाकी वो कन्वेक्स का डिफिनेशन। सो दिस इंप्लाइज, दो को इधर भेजिए और उसको उधर बुलाइए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस टू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई है, और एच पे अभी मैं लगाने जा रहा हूं कि एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस। घबराना नहीं है कि बीच का कुछ छूट जाएगा आधा उधा करने से, बस यही बात हमको समझाना था इसमें। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बैकग्राउंड एकदम टनाटन है आपका इसमें। एंड दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस टू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच बाई एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि एच स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। भाग दे दी एच स्क्वायर से। नाउ टेक लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ऑफ बोथ साइड, ठीक है। जीरो प्लस लिखेंगे तो भी खुश है, जीरो लिख देंगे तो भी खुश है। पूछिए क्यों खुश है दोनों में? क्योंकि एक जगह माइनस एच है, अगर निगेटिव भी ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस वो माइनस। तो जीरो प्लस लिखिए चाहे जीरो लिखिए, आपकी मर्जी। उधर कहेगा मेरा क्या लिमिट निकालोगे यार। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी थोड़ा देर पहले बैकग्राउंड में लिखे हैं, एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और मुझे क्या मिल गया? एफ एक्स इज कन्वेक्स इन आई इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? फिर हमका हो गया प्रूफ। और इसके साथ साथ कोरोलरी आएगा। कल को अगर कनकेव बोलेगा तो यही क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा। इफ एट दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहां लेस देन और इक्वल टू।
और यहाँ लेस देन और इक्वल टू, तो एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद लेस देन और इक्वल टू, वो लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू। स्ट्रिक्टली अगर होगा तो ये इक्वल टू ड्रॉप, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत? और हम लोग ये डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ पढ़े हैं, उसका तो हमने फायदा उठाया ही नहीं। उसका फायदा अगर उठाते तो हो सकता है इसकी जरूरत भी ना पड़ती। किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के नीचे, ये लाइन सेगमेंट के ऊपर एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, जीरो। और आपका ग्राफ क्या है, नीचे की ओर गया फिर ऊपर आया, ठीक है ना। नीचे की ओर जाकर ऊपर आना, घट कर बढ़ना, ये मिनिमा टाइप का नेचर है। छोटा से छोटा इंटरवल में भी आ रहे हैं, नीचे जाके ऊपर आएगा, घट कर बढ़ेगा। घट कर बढ़ना का मतलब जो इंटीरियर पॉइंट है वो तो सिकुड़ते सिकुड़ते जानते हैं, एकदम नाखून के नोक के बराबर भी नहीं रह जाएगा। जब नजदीक नजदीक जाके पूछेंगे फॉर एवरी x1 x2 क्या हाल चाल है, तो ग्राफ झुका था उठा था, झुका उठा में ही पता चल गया कि वो मिनिमा की तरह है। तो हाँ, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि लाइन भी अलाउड है तो लाइन के ऊपर एफ डबल डैश जीरो। तो उधर से अगर बुद्धि लगाते तो हमको ये लिखना भी नहीं पड़ता। लेकिन हम कह कि नहीं, एकदम फॉर्मल प्रूफ जो चलता है पहले वो आ जाए, वो तो हम हंसते खेलते दे देते। आ रहा है ना वो एटीट्यूड, और वो कनके वाले में वो मैक्सिमम वाला एटीट्यूड आ रहा है, बढ़ा फिर घटा, हर छोटे इंटरवल में बढ़ा फिर घटा। तो एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू भी अलाउड है। और लाइन सेगमेंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव जीरो। लाइन क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई डैश एम तो वाई डबल डैश जीरो। तो कहने की जरूरत है सब, ठीक है ना। सो बी प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बाकी ये तो है कि भाई जो परंपरा है कि भाई इस तरह का प्रूफ होना चाहिए, आपको एकदम फोकस रखना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर फोकस करके कई क्वेश्चन रहता है। तो एक के साथ तीन फ्री मिला है यहां। तो तीन फ्री वाले पॉइंट्स क्या क्या मिले, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स इन आई इफ एंड ओनली इफ। लाइन पे भी मत आना मेरे भाई, बोला तब जीरो ना रखे हैं, बोला ना। लेकिन सेंस क्या है, मिनिमा वाला सेंस है, घट के बढ़ा है। तो एफ डैश क्या करेगा, ग्रेटर देन जीरो, डबल डैश, इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। अब ये मत पूछिए आई कौन है, आई इंटीजर नहीं है, इंटरवल है। सब डिफिनेशन इंटरवल पे लिखवाए हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से आते कहेगा इंटीजर हो गया क्या, तो भारी आफत मेरे ऊपर। एफ एक्स इज कनकेव इन आई if and only if double dash x is less than or equal to zero for all x belonging to I. Third,
ठीक है ना? एकदम खुश होकर लिखे हैं। एक छोटा सा तो काम करना जरूरी है भी, कुछ तो एहसास हो। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल, e to the power x plus y by 2 is greater than or equal to half of e to the power x plus e to the power y. True or false? कभी इस तरह का चीज नजर आए तो कनकेव कन्वेक्स की याद आए, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू एट टी x1 प्लस 1 माइनस टी x2 की बात किया है। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन कभी इस तरह की चीज का करना हो तो एफ एक्स को क्या लिया? e का पावर x। व्हाट इज एफ डबल डैश x which is greater than 0 for all x belonging to R, which implies fx is strictly convex in whole R। और जो आपकी आदत बनी हुई है वो एक्स वाई में लिखता है, लिखने दीजिए। आपकी x1 x2 की आदत है, उसी में आप काम कीजिए। बाद में x1 x2 की जगह xy लिख दीजिएगा, कौन सा दिक्कत है? सो फॉर ऑल x1 x2, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू R, फंक्शनल वैल्यू, पहला सवाल है तो हम थोड़ा ऐसे भी लिख रहे हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत? कर्व के ऊपर फंक्शनल वैल्यू नीचे, लाइन सेगमेंट के ऊपर उससे बड़ी ऊपर की ओर, यानी e का पावर t x1 प्लस 1 माइनस टी x2। अब पेपर को पता नहीं क्या भाव से बहुत ज्यादा दोस्ती है, इसकी वैल्यू 1 माइनस टी मिला तो था जनरल हमें इतना, एट टी बराबर हाफ जो आप पूछे हुए हैं वो नजर आएगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है खूब दम भर लिखे हैं, कोई समझौता नहीं। ये सब फोर्स करे, सब कम से कम पिंच करे, ब्रेक के समय सब थॉट में आए। सो दिस इंप्लाइज ई का पावर टी बराबर अगर हाफ पुट कर दे तो ई का पावर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, दैट इज लेस देन और इक्वल टू हाफ ऑफ ई का पावर x1 प्लस ई का पावर x2। तो जो लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है, काश लेस देन और इक्वल टू रहते तो मैं खुश हो जाता। भेजिए उधर से आंसर ट्रू या फॉल्स। उल्टा है, फॉल्स लिख रहा है। क्या दिक्कत? इक्वल टू के लिए कौन सा टेंशन है? हाँ बोलिए, कहाँ पे? कम से कम उन दोनों बिंदु के ऊपर तो न छुएगा, वहां तो बराबर रहेगा ना, बीच में न है लेस। ठीक है ना?
आर में क्यों नहीं डिफाइन है? जो दोनों पॉइंट को टच करेंगे वहां पे तो होगा ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे इक्वल टू क्यों टेंशन क्यों ले रहे हैं इतना? कह रहा है कि क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू है हाँ, और एक्चुअली लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद तो ट्रू हो सकता है। अरे भाई दोनों को जीरो जीरो ले लीजिए, इधर वन हो गया, उधर भी जो है। ठीक है ना, इधर देखिए पहले, दोनों जीरो जीरो कर दिए। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ई का पावर जीरो वन। इधर क्या हो गया, वन प्लस वन बाई टू, वन। वन बराबर, कोई दिक्कत? लाइन सेगमेंट के ना नीचे रहेगा, दोनों पॉइंट सेम उठा लिया, फिर क्या होगा, वन वन उठा लिए, ई का पावर वन इधर, और उधर क्या होगा, कोई एक्स नॉट इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। तो सब तो सावधान रहना ही होता है, उतना तो सावधान देने वाला भी रहता है। हाँ, असली मुद्दे पे आइए, वो सब तो नकली मुद्दा है। यहां तक पहुंचे, अब इसको क्या लिखें, काश तुम उल्टा होते। ठीक है ना, तो अच्छा होता। तो आंसर क्या है? और इसमें एक और बात बोलना था, ई का पावर एक्स ई का पावर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है। ठीक है ना, और अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई, और ये हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस वाई बाई टू। ऐसा नहीं कि कन्वेक्स के सहारे ही बना दीजिए, कहीं उल्टा भी आप बना सकते हैं, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। क्या बुराई है, अगर मन किया किसी बच्चे को यूज करने का, कर लिया। कौन सा? हाँ, वो एम जी एम वाला भी ठीक है ना। तो बच्चे की मर्जी, जैसे मर्जी वैसे बना ले। अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, दिस इज ग्रेटर देन, और ये है जीएम, क्योंकि ई का पावर एक्स वन इंटू ई का पावर एक्स टू क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स वन प्लस एक्स टू, और उसका रूट क्या हो जाएगा, पावर हाफ। तो कभी अगर ऐसा सूझ ही जाए बीच में तो बना देना है, ऐसा नहीं कि जो है कन्वेक्स तुम आएगा तब हम बनाएंगे। ये एक सहारा है बनाने के लिए, यूज किए तो अच्छी बात है, नहीं यूज किए तो भी अच्छी बात है। मेन तो सवाल बनना चाहिए। कंफर्टेबल? हाँ बोलिए, किसी स्टेप में कोई दिक्कत? और एम और जीएम भी बराबर कब होता है पता है? जब दोनों क्वांटिटी सेम होता है ना। तो उधर से भी बोल रहा है कि इक्वल टू तब होल्ड करेंगे जब दोनों इक्वल हो जाए, यानी ई का पावर एक्स और ई का पावर वाई कब इक्वल होगा, जब एक्स बराबर वाई। बहुत बोल दिए। फिर आंसर इज फॉल्स।